हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोस्टल मेंटर यूट्यूब चैनल। तो आज हम नॉर्थ ईस्ट सर्कल का जो पीएसए क्वेश्चन हाल ही में कंडक्ट किया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसका थर्ड पार्ट आज हम देखेंगे। इसका जो डिपार्टमेंटल पार्ट, हाँ डिपार्टमेंटल और मैथ्स वाला पार्ट ख़त्म हो चुका है, तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम रीजनिंग और जीके के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में तो हुआ नहीं था, क्योंकि मैथ्स का वीडियो इतना लंबा हो गया था। तो क्या होता है ना, ज़्यादा अगर अच्छे से डिस्कस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन मार्क करके नहीं भाग रहा हूँ, कुछ ना कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए टाइम तो देना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग भी टाइम दीजिए, देखना मार्क अच्छा ही रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करके शुरू करते हैं। और आई होप कि आपने पहले ट्राई किया होगा, या फिर पीडीएफ से, या फिर आप पॉज करके पहले ट्राई करिए, फिर देखते हैं इसका सही अप्रोच क्या रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 67 देखिए, इफ़ सी ए टी इज इक्वल टू डी बी यू देन डी ओ जी इक्वल टू क्या है? कैट इक्वल टू डी बी यू। तो इसको कैसे करते हैं? कैट लिखते हैं पहले और डी बी यू, मतलब कि कैट को कैसे कोड किया है? डी बी यू। आप ऐसे भी देख सकते हैं, सी के बाद वाला नंबर आ गया है, अल्फ़ाबेट आ गया है, मतलब लेटर आ गया है, सी प्लस वन डी, ए के बाद बी, टी यू, ऐसा आ गया है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, मैं सारे एस्पेक्ट को लेके चलूँगा। यहाँ पर क्या होता है, कुछ भी दे सकते हैं। प्लस वन इसके बाद का लेटर दिख रहा है इसलिए जल्दी दिख गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा हमेशा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखेंगे कि सी का प्लेस वैल्यू क्या है, 3, 1, 20। याद होना चाहिए आपको सब कुछ, 4, 2 और 21। तो यहाँ पर प्लस वन और प्लस वन हुआ है। ठीक है, कभी कभी ऐसे हो सकता है CAT UBD, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर प्लस वन और प्लस वन ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी बटन होता है एक। और प्लस वन ना करके प्लस टू भी हो सकता है, प्लस थ्री भी हो सकता है। तो प्लेस वैल्यू लिखना आना चाहिए जल्दी से जल्दी, इसके बाद हम देख लेंगे। ठीक है, तो अभी हम आगे सोल्व करते हैं इसको, जो पूछा गया हम लोग को। डी ओ जी को क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए 4, 15, 7। तो प्लस वन करके कितना आ जाएगा, 5, 16 और 8, H8 P16 E5 EPH, मतलब ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कर लिए एक बार। रवि इज टॉलर देन मोहन बट शॉर्टर देन सुरेश, हु इज टॉलेस्ट? तो इसको कैसे लिखते हैं? रवि इज टॉलर देन मोहन, मोहन के ऊपर है रवि, बट शॉर्टर देन सुरेश। तो ये रवि के बारे में ही बात हो रहा है। ठीक है, रवि इज टॉलर देन मोहन बट शॉर्टर देन सुरेश, सुरेश सबसे ऊपर है, तो हु इज द टॉलेस्ट? सुरेश सबसे टॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आसान था। फिर देखिए, इफ yesterday was ट्यूसडे, मतलब yesterday was ट्यूसडे, व्हाट डे विल इट बी आफ्टर टुमारो? yesterday एक होता है, टुडे होता है, और फिर क्या होता है, टुमारो होता है, और डे आफ्टर टुमारो होता है। ठीक है, तो yesterday क्या था? ट्यूसडे। तो आज क्या हो जाएगा? वेडनेसडे, ये थर्सडे और ये फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर फ्राइडे हो जाएगा। ऐसे सीरियली लिख लीजिएगा तो आंसर गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा घट जाएगी। फाइंड द ऑड वन आउट, एप्पल, बनाना, मैंगो एंड पोटैटो। ये तीनों ही क्या है? फ्रूट्स है, और पोटैटो क्या है? एक सब्जी है, वेजिटेबल है, तो पोटैटो हो जाएगा। कंप्लीट द एनालॉजी, बर्ड नेस्ट, बर्ड कहाँ पर क्या बनाता है? नेस्ट बनाता है, नेस्ट पर रहता है। बी क्या बनाता है, या फिर कहाँ पर रहता है? बी हाइव जो होता है ना, हाइव, सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एनालॉजी का क्वेश्चन तो आपको जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। 5 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, रवि इज टू द लेफ्ट ऑफ अमन बट टू द राइट ऑफ सोहन, हु इज इन द मिडिल अमंग द 3? अभी देखिए, ये वाला बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि पजल और सीटिंग अरेंजमेंट, जो कि बैंक वगैरह में आता है, एसएससी बैंक में आता है। ठीक है, इसका एक डिटेल क्लास मिलूँगा कुछ ही दिनों में। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है। 5 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन ए लाइन, रवि इज टू द लेफ्ट ऑफ अमन, अमन जहाँ पर भी होगा
अमन के लेफ्ट में रवि है, लेकिन कितने लेफ्ट ये नहीं बोला गया है। तुरंत लेफ्ट में है या फिर 2-3 के बाद लेफ्ट है, ऐसा नहीं बोला गया, नहीं तो यहाँ पर इमीडिएटली लेफ्ट बोलता। रवि इज टू द लेफ्ट ऑफ अमन बट टू द राइट ऑफ सोहन, सोहन के राइट में है, इसका राइट में है और इसका लेफ्ट में है, ठीक है। हु इज इन द मिडिल अमंग द थ्री, अभी देखिए यहाँ पर कुछ नहीं बोला गया तो हम पकड़ेंगे कि सभी नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर डायरेक्शन नॉर्थ साउथ बोलेगा तो देखा जाएगा, ऐसा नॉर्थ होता है और ऐसा साउथ होता है। तो बोला गया है, अभी क्या बोला गया है, हु इज इन द मिडिल अमंग द थ्री, मिडिल में कौन होगा, रवि होगा ना, एकदम इजी है, ठीक है। लेकिन इससे बहुत अच्छा अच्छा सवाल आता है, इस बार तो इस सर्कल में इजी आया है, बाकी आगे हम देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ ऑल पेंसिल्स आर स्टेशनरी, इसको बोलता है, इसको जो करता है क्या करता है, सिलोगिज्म बोलते हैं इसको। कैसे करते हैं, ऑल इफ़ ऑल पेंसिल्स आर स्टेशनरी। अभी देखिए इसमें लॉजिक नहीं ढूंढना होता है, इसमें लॉजिक गया तेल लेने, ठीक है। जो बोला गया उसको हम बस फॉलो करेंगे। इफ़ ऑल पेंसिल्स आर स्टेशनरी, इसको वेन डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। इफ़ ऑल पेंसिल्स आर स्टेशनरी मतलब सारे पेंसिल जो है वो स्टेशनरी होता है। अगर वेन डायग्राम बनाना सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं 10-15 मिनट या 20 मिनट का एक वीडियो ला दूंगा, ठीक है, उसमें सारा कवर हो जाएगा। स्टेशनरी आइटम्स आर बुक्स एंड सम स्टेशनरी आइटम्स आर बुक्स। सम स्टेशनरी आइटम क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा, ठीक है। अभी बोला गया है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑल बुक्स आर पेंसिल। ऑल बुक्स आर पेंसिल, कोई संबंध है इसमें नहीं है। सम बुक्स में बी पेंसिल, सम बुक्स में बी पेंसिल, सम कुछ बुक पेंसिल हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं बिल्कुल भी। अगर पेंसिल को या ना ड्रॉ किया जाए, यहाँ पर ड्रॉ किया जाए तो हो सकता है, ये वाला पार्ट यहाँ पर बुक ड्रॉ किया जाए तो हो सकता है, तो ये वाला हो सकता है। नो पेंसिल में भी बोला है ना, अगर इज बोलता तब देखा जाता, तब ये नहीं होता, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट संबंध हमको दिख नहीं पा रहा है। नो पेंसिल इज ए बुक, पेंसिल बुक नहीं है, ये तो डायरेक्ट दिख नहीं रहा, पेंसिल बुक नहीं, ऐसा ही होगा, किसने बोला है। ऑल स्टेशनरी आइटम्स आर पेंसिल, ऑल स्टेशनरी आइटम्स आर पेंसिल नहीं, ऑल पेंसिल स्टेशनरी आइटम है, लेकिन ऑल स्टेशनरी आइटम पेंसिल नहीं है। पेंसिल के अलावा भी कुछ स्टेशनरी आइटम हो सकता है, या फिर मे भी जब बोलता तब हो सकता है, क्योंकि दोनों अगर पेंसिल और स्टेशनरी एक ही वेन डायग्राम में आ जाए तो ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है सिलोगिज्म में, जो दिख रहा है, जो फ्लो में हो रहा है वही है सही, ठीक है। बाकी क्या है, कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है, ऐसा कुछ रूल्स है, ठीक है। सिलोगिज्म चैप्टर में मैं बोल दूंगा, अगर चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए क्लॉक शोज 3, व्हाट इज द एंगल AM PM, कुछ भी छोड़ो, क्लॉक में तो 3 तो ऐसे ही बजेगा ना, यहाँ पर होता है ना 3, पता है ना, 12 1 2 3 ऐसा 4 5 6, यहाँ पर ऐसा होता है, ठीक है। अभी देखिए क्या बोला गया, क्लॉक शोज 3, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर एंड द मिनट एंड। आवर एंड कहाँ रहेगा, इधर, मिनट एंड कहाँ रहेगा, इधर। इसका एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट होता है इसमें, 90 90, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, सही है। इसका एग्जैक्ट अगर ऐसा भी रहे तो एग्जैक्ट हम क्या कर सकते हैं, डिग्री बता सकते हैं कितना डिग्री होगा, ठीक है। तो ये अलग से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला है। इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स रिया इज 8th, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये मतलब मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये आते बहुत ज़्यादा है। इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसा एक रो है स्टूडेंट्स का, रिया इज 8th फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है। अभी फ्रंट बोला गया है, मतलब रो कैसा है, रुकिए एक बार, हाँ रो कैसा है, रो ऐसा है, वर्टिकल रो है, ठीक है। जैसे कि हम स्कूल असेंबली में खड़े होते हैं ना, यहाँ पर प्रिंसिपल होता था, जो कि मतलब किसी शेड के अंदर, छाव के अंदर सारे टीचर्स यहाँ पर होते थे, और हम सब स्टूडेंट यहाँ पर खड़े होते थे, धूप में खड़ा होने के लिए दिया जाता था। और हमारे साथ कौन होता था, एक मसीहा जिसको PT टीचर बोलते हैं, वो भी हमारे साथ धूप सेकते थे। और यहाँ पर जो टेनवास जो बच्चे होते हैं, ठीक है, चिकना बच्चे होते हैं, वो क्या होता है, उसका सर घूमने लगता है, कोई एक्टिंग करके गिर जाता है, फिर PT टीचर और सारे स्टूडेंट मिलके उसको लेके जाते हैं अंदर, फिर अगले दिन फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। पता नहीं क्यों इनको भी शेड के अंदर घुसाया क्यों नहीं जाता, क्या ही मज़ा आता उनका इन लोगों को, ठीक है। तो ऐसे आप सोच सकते हैं, ऐसा एक रो में खड़ा किया गया है।
क्या हो गया, एरिया इज 8 फ्रॉम द फ्रंट, फ्रंट से मतलब ये वाला अगर फ्रंट साइड है और ये वाला बैक साइड है, एरिया क्या होता है 8 फ्रॉम द फ्रंट, फ्रंट मतलब 8 पे कौन खड़ा है, एरिया, मतलब उसका पहले कितना स्टूडेंट होगा, 7 स्टूडेंट्स होगा, 7 स्टूडेंट्स, ठीक है, ये वाला याद रखिएगा, मैं ऐसा करता हूँ, अच्छा लगा तो ऐसा ट्राई करिएगा, ठीक है, कोई फॉर्मूला मत रटिए इसके लिए। एंड 12 फ्रॉम द बैक, यहाँ से क्या कितना, यहाँ से 8 है और यहाँ से कितना है 12, मतलब यहाँ पर कितना स्टूडेंट्स है, 11 स्टूडेंट्स है, बिल्कुल। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो, कितना स्टूडेंट होगा टोटल, यहाँ पर 7 स्टूडेंट, यहाँ पर 11 स्टूडेंट और यहाँ खुद एक स्टूडेंट, 11 प्लस 7 प्लस 1 मतलब 19, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए ए बॉय वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, याद रखिएगा नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ऐसा है डायरेक्शन हमारा, ठीक है, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ए बॉय वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरह 5 किलोमीटर गया है, 5 किलोमीटर, एंड देन टर्न्स लेफ्ट, इसका लेफ्ट कहाँ पर होगा, बॉय को यहाँ पर खड़ा कर दीजिएगा, इसका लेफ्ट इधर होगा ना, 3 किलोमीटर एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, मतलब इससे छोटा ही बनाना, ठीक है, नहीं तो बाद में डिस्टेंस बोलना मुश्किल हो जाएगा। टुवर्ड्स लेफ्ट मतलब नॉर्थ की तरह गया है। इन हुईच डायरेक्शन इज द फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से अभी कौन सा डायरेक्शन में है, ये नॉर्थ में है, लेकिन ऐसा भी तो है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए बॉय साइड, ये वाला क्वेश्चन में बहुत ब्लड रिलेशन में बहुत सारा स्टूडेंट का जवाब मतलब आंसर गलत आ रहा है और सब बोल रहे थे कि इसके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन लाओ। मैं बाद में ब्लड रिलेशन का एक लंबा वीडियो लाऊंगा, फिलहाल इस वीडियो में थोड़ा सा ट्रिक देख लीजिएगा। इस वाले टाइप बहुत सारा टाइप होता है, इस वाले टाइप का पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ जो बोलता है ना, फोटोग्राफ दिखा के बोलता है, उसमें क्या करना चाहिए, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय, एक बॉय है, बॉय को हम क्या करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे एक बक्सा बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं और गर्ल को क्या बनाते हैं, राउंड बनाते हैं, और बॉय को कभी कभी प्लस देते हैं, गर्ल को माइनस देते हैं, ऐसे ही करते हैं, ठीक है, ये वाला हमारा ट्रिक है। इस बॉय को दिखा के क्या बोला उसने, फोटोग्राफ में ए बॉय है, ठीक है, फोटोग्राफ में ऐसे एक मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, फोटोग्राफ में पी लिख दीजिएगा, फोटोग्राफ में ए बॉय है। सुरेश सेड, सुरेश ने क्या बोला, ही इज द सन ऑफ, ये सन है किसका, ऑफ द ओनली सन, किसी का ओनली सन है ये। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार, रुकिए फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय, हाँ किसी ने बोला कि ये, सुरेश ने बोला कि ये ओनली सन का सन है, ऑफ माई मदर, मेरा मम्मी का एक एकलौता सन कौन है, मैं खुद हूँ, सुरेश ने बोला, तो सुरेश खुद है ना, उसका तो कोई सन है नहीं, तो उसका मम्मी का सन है। हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय, इस बॉय का क्या हो गया, फादर हो गया, ठीक है, ऐसा करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस है उसमें, बहुत सारा टाइप है, तो इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, बाद में देखेंगे। अभी देखिए ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ऐसा करते हैं। सी इज द फादर ऑफ ए, सी इज द फादर ऑफ ए। डी इज द सिस्टर ऑफ ई, डी इज द क्या होता है, सिस्टर ऑफ ई, अगर कुछ पता ना चले तो साइड में लिख लीजिएगा। डी इज द सिस्टर ऑफ ई एंड ई इज द डॉटर ऑफ बी, बी का डॉटर है ई और इसका एक सिस्टर है, 2 डॉटर है इसका, ठीक है, इसका मतलब। हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, बी का बेटी है, डॉटर होगा, ठीक है, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। अभी देखिए 5 फ्रेंड्स पिक आर सिटिंग इन ए रो, हाँ सिटिंग अरेंजमेंट देखिए, फेसिंग नॉर्थ, अभी बोला गया है नॉर्थ, मतलब नॉर्थ ऐसा सब ऐसा देख रहे हैं, ठीक है, 5 स्टूडेंट है। पहले हम कुछ क्वेश्चन में सिटिंग अरेंजमेंट का ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले ऐसे बना लेते हैं फिर नामकरण कर देते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में ऐसे आसान होता है कि पहले, तो ज़्यादातर क्वेश्चन में यही होता है कि
पहले ऐसा मत बनाइए, ऐसा ऐसा लिख लीजिएगा, फिर इसके बाद हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको आगे पीछे करते रहेंगे। जैसे कि देखिए, एक बार देखने से समझ में आ जाएगा। एस इज सिटिंग इमीडिएटली बिटवीन पी एंड क्यू। इमीडिएटली बिटवीन पी एंड क्यू, इमीडिएट, हाँ, पी और क्यू के बीच में एस है। तो अगर सिर्फ मिडिल में बोलता तो हमको पता नहीं लगता कि पी और क्यू के मिडिल में तो एस है, लेकिन इसके अंदर भी तो दो तीन कितना है पता नहीं, बीच में है एस। लेकिन इमीडिएटली जब बोला है, इसका मतलब ये है कि दोनों के ऐसा पैक्ट है, मतलब इसके अंदर और कुछ नहीं आएगा, पी एस क्यू ऐसा ही है। लेकिन ऐसा हो सकता है क्यू एस पी, ऐसा हो सकता है, मतलब यहाँ पर क्यू पी और पी एस ऐसा ऐसा चेंज हो सकता है, लेकिन बीच में ऐसा ही ऐसा आएगा, फिटिंग हो जाएगा, इसके अंदर और कुछ नहीं आएगा इमीडिएटली जब बोला गया तब। ठीक है, याद रखना, कुछ टर्म्स है, की पॉइंट है। क्यू इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर क्यू बैठ रहा है, तो यहाँ पर तो नहीं बैठा सकते, लेफ्ट ऑफ आर यहाँ पर बैठा सकते हैं। पी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी। पी सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ टी, खत्म बात। हु इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो, ऐसे बैठा है, खत्म। अभी आगे देखिए, ठीक है। 4 examinations, mathematics, science, English and Hindi are scheduled on 4 consecutive days from Monday to Thursday। तो एग्जामिनेशन के बारे में बोला गया है। अभी देखिए पजल है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। फ्राइडे सैटरडे नहीं है, मैं तो सब लिख ले रहा हूँ, ये वाला ये दो नहीं है, ठीक है। अभी देखिए सिर्फ ये 4 है। हाँ, क्या बोला गया है, देखिएगा कैसे करना पड़ता है इसको। विथ एग्जैक्टली 1 एग्जामिनेशन कंडक्टेड पर डे, हर रोज़ एक ही एग्जामिनेशन हो जाएगा। साइंस ऐसा ना हो कि आप एक ही दिन में 2-3 एग्ज़ाम डाल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि इसमें एग्ज़ाम नहीं बोला गया, फिर बोल दिया इसने। साइंस इज शेड्यूल्ड इमीडिएटली आफ्टर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जहाँ पर भी हो उसके बाद ही क्या साइंस होगा, इमीडिएटली बाद मतलब उसके बाद के दिन ही। अगर यहाँ पर मैथ है तो यहाँ पर साइंस है, तो यहाँ पर साइंस है, यहाँ पर मैथ है तो यहाँ पर साइंस, बहुत सारा पॉसिबिलिटी हो जाएगा, इसलिए ये वाला अभी हम एंटरटेन नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, अभी देखिए, मैथ और साइंस ऐसा है, हमको पता है, अलग से लिख लीजिएगा ताकि बार बार पढ़ना ना पड़े। हिंदी इज़ नॉट शेड्यूल्ड ऑन मंडे, हिंदी इज़ नॉट शेड्यूल्ड ऑन थर्सडे, मतलब थर्सडे में हिंदी नहीं आएगा, ये वाला यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश इज शेड्यूल्ड स्ट्रिक्टली ऑन ट्यूसडे, इंग्लिश यहाँ पर होगा। अभी देखिए यहाँ पर मैथ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर साइंस नहीं है, क्योंकि एक ही दिन में एक ही एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, तो मैथ यहाँ पर साइंस है, यहाँ पर ख़त्म बात। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ही स्टेटमेंट से पूरा ख़त्म हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो रह गया वो हिंदी, इंग्लिश, साइंस, हिंदी। हिंदी यहाँ पर है, लेकिन हिंदी थर्सडे में नहीं है, सही है, अभी हो गया है। ऑन व्हिच डे इज द हिंदी एग्जामिनेशन शेड्यूल, मंडे हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म बात। देखा ना कैसे ट्रिकी क्वेश्चन आ रहा है। अभी देखिए 81 नंबर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड। हाँ, जैसे कि डॉक्टर हॉस्पिटल से रिलेटेड है, वैसे डॉक्टर हॉस्पिटल से रिलेटेड है, वैसे टीचर क्या स्कूल से रिलेटेड होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन ए क्लास ऑफ 31 स्टूडेंट, टोटल 31 है, अमित रैंक इज 12 फ्रॉम द टॉप, टॉप से 12th है अमित का रैंक, अमित, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पर 11 स्टूडेंट्स है, जैसे बोला वैसे ही करेंगे। व्हाट इज़ द रैंक कैलकुलेटेड फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से कितना हो जाएगा। अभी ये वाला एक स्टूडेंट है, ठीक है, 12 स्टूडेंट हो गया, कितना है टोटल 31 स्टूडेंट, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 31 माइनस 12 मतलब 19, यहाँ पर 19 स्टूडेंट हो जाएगा, मतलब रैंक क्या होगा नीचे से 20th अमित का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लॉजिकली समझने की कोशिश करिए, लॉजिकल रीजनिंग है ये। अभी देखिए, फाइंड द मिसिंग लेटर दैट लॉजिकली कंटिन्यूज गिवन अल्फाबेट सीरीज ए सी, ए सी ई जी, इसके बाद क्या हो जाएगा
1 3 5 7 9 क्या हो जाएगा, आई। आई इसका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, तो एक देख के पता चल रहा है कि ये प्राइम नंबर का सीरीज़ नहीं है। अगर एक नहीं होता, यहाँ पर बी होता, तब 2 3 5 7 इसके बाद 9 नहीं होता, 11 हो जाता, क्योंकि ये प्राइम नंबर का सीरीज़ चल रहा है, ना कि ये 2 2 का गैप नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक है, यहाँ पर 2 है, 2 है, फिर ये 4 का मतलब ये सीरीज़ नहीं है, ये सिर्फ प्राइम नंबर का सीरीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर का सीरीज़। कुछ एटलीस्ट 30 या 50 तक प्राइम नंबर लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छा रहेगा। ए पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज ऑफिस एंड ट्रेवल्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर लेफ्ट जाके जा रहा है। फाइनली ही टर्न्स अगेन लेफ्ट, मतलब लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, मतलब फिर सीधा उसी डिस्टेंस पे आ गया है, लेकिन ऊपर है थोड़ा सा, 5 किलोमीटर। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन, हाउ फार तो मतलब पता है कितना दूर है, 4 किलोमीटर, एंड टुवर्ड्स ईस्ट, 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ऊपर क्या हो जाता है, नॉर्थ हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद वाला देखते हैं, ठीक है, चलो। आइडेंटिफाई द फिगर दैट कम्प्लीट्स द पैटर्न, इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, हाँ रेड वाला ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है देखिए, ये जो पार्ट है यहाँ पर क्या होगा, ये जो यहाँ पर बना के दे दिया, एक्चुअली ऐसा नहीं रहेगा, ये वाला खाली रहेगा एग्जाम में, ठीक है। अभी ये देखिए, ये दो पार्ट है ना, एक एक ही त्रिभुज का मतलब ये वाला, अगर एक ही ट्रायंगल देखेंगे तो क्या होता है, एक वाला सिर सिर कहाँ पर है, कोने में है, पूरा लाइन के साथ मिक्स है, और एक वाला सिर क्या है, मिडिल में है। तो ऐसा एक ढूंढिए जहाँ पर लाइन में है, मिडिल में है, लाइन में, यहाँ पर लाइन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था। देखिए ये वाला देखिए, लाइन में है, मिडिल में है, लाइन में है, मिडिल में है, और लाइन में है, मिडिल में है, ऐसा दो हो जाएगा। मतलब कि ऐसा एक स्ट्रक्चर जहाँ पर क्या है, यहाँ पर लाइन और मिडिल में है, और यहाँ पर लाइन और मिडिल में, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। ऐसा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, एलिमिनेट करना होता है। देखिए यहाँ पर ये वाला और ये वाला हो गया, ये वाला यहाँ पर होना चाहिए था, इसके लिए ये वाला नहीं होगा, ये यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होता है, क्योंकि एक मिडिल में है तो दूसरा कॉर्नर में होना चाहिए। ये वाला नहीं होगा क्योंकि कॉर्नर में नहीं है कोई भी, ये वाला हो सकता है, दो कॉर्नर में है, दो मिडिल में है, बस ख़त्म, एलिमिनेट करना सीखिए, ठीक है। अभी ये देखिए, इसमें क्या है, इसका मिरर इमेज लेना है, मिरर इसका एलिमिनेट करिए, सही आंसर मत ढूंढिए, टिक लगाइए, ठीक है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता। यहाँ पर अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पर ही लगाएंगे मिरर, यहाँ पर जब मिरर लगाएंगे दो कैसा दिखेगा, उल्टा दिखेगा ना, दो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, दो आएगा, यहाँ पर दो नहीं है, यहाँ पर दो नहीं है, सिर्फ एक में दो है, आंसर लगाओ भाग जाओ, ख़त्म बात, इतना देखने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर मत मान लो कि पहले वाला सही, सब में सही में, फिर अगले वाला देखेंगे, फिर अगले वाला देखेंगे, वन आना चाहिए, क्यू आना चाहिए, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके बाद वन क्यू, क्यू तक आ गया, फोर कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आ गया, ऐसा देखेंगे, एक के बाद एक देखेंगे। यहाँ पर तो पहली बार में ही ख़त्म हो गया, ठीक है। आप आगे बढ़िए। लेकिन इसका एक ना मिरर इमेज का एक बहुत शानदार एक ट्रिक है मिरर और वाटर इमेज के लिए। अगर चाहिए तो बोल दीजिएगा, शॉर्ट बना के 4-5 मिनट का वीडियो में हो जाएगा कवर। तो मेरे को इतना याद नहीं रहेगा, आप कमेंट करिएगा तो याद रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी थोड़ा सा जीके देखते हैं। हुईच रिवर इज ऑल्सो नोन एज लाइफलाइन ऑफ असम, असम में क्या होता है, ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी होती है। हुईच नॉर्थ ईस्ट स्टेट इज नोन एज, तीन ही नदी है हमारा सबसे बड़ी बड़ी, क्या है, इंडस, हाँ यहाँ पर क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ क्या होता है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये चाइना से आता है ना, ये गंगोत्री ग्लेशियर से आता है,
ये भी चाइना के पास से ही निकलता है, ठीक है। ये 3 बड़ी बड़ी नदी है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, ट्रिब्यूटरीज के बारे में। और इसके बाद 5 जो ये पाकिस्तान में जाता है ना, इसके बाद 5 जो इसमें ये वाला में जुड़ता है, क्या क्या है, झेलम, चेनाब, झेलम, फिर चेनाब, ये वाला इम्पोर्टेंट है, रवि, ब्यास, सतलुज, और इसके पहले वाला नाम भी आना चाहिए, ठीक है, गंगा। गंगा में थोड़ा सा ट्रिब्यूटरी पता होना चाहिए, सोन, कोसी, ठीक है, सौरभ, बिहार, और फिर वो यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है। फिर क्या होता है आगे आगे, चंबल, यमुना का ट्रिब्यूटरी फिर पता होना चाहिए, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा ये वाला चीज़, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र में क्या होता है, ब्रह्मपुत्र में कहाँ से आता है, ऐसे आके ऐसे घुसता है ना अरुणाचल प्रदेश से, दिहांग, और क्या बोलते हैं फिर तिस्ता। फिर यहाँ पर क्या होता है, ब्रह्मपुत्र असम में आता है, ब्रह्मपुत्र नाम लेके, यहाँ पर दिहांग बोलते हैं। यहाँ पर यारलुंग सांगपो चाइना में बोला जाता है, फिर बांग्लादेश में चला जाता है, ठीक है। ऐसा करके पूरा इसका गंगा के साथ ये बांग्लादेश में जुड़ता है, फिर मेघना हो जाता है इसका नाम, ठीक है। फिर ये वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, क्या बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश को, क्योंकि ये सबसे इधर होता है ना, ईस्ट में होता है, सबसे ईस्ट में होता है, इधर से स्टार्ट होता है ना। ऐसे कि मैप है, ऐसे मैप है ना, ऐसे मैप है, पता है बहुत गंदा हुआ है, फिर भी समझाने के लिए, यहाँ से आता है ब्रह्मपुत्र, यहाँ से आसाम होके बांग्लादेश में चला जाता है, फिर गंगा यहाँ से ऐसे निकल के ऐसे बांग्लादेश में आता है, फिर यहाँ से इंडस निकल के ऐसे ही जाता है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे नदी है, ये भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बाद में देखेंगे, जो भी जहाँ पे चांस मिलेगा जो सर्कल में, वहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अभी देखिए क्या होता है, क्या बोलने वाला था मैं, हाँ, लैंड ऑफ साइड, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट गुजरात की तरफ, ये ईस्ट होता है। तो सन कहाँ से राइज होगा, इधर से राइज होगा ना, तो इसलिए लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, गुजरात में सबसे लास्ट में जाएगा ना, तो ऐसा ऐसा जाता है ना। फिर देखिए टाइम डिफरेंसेस भी होता है, देखेंगे बाद में, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू वोट इन इंडिया इज 18 ईयर्स, सबको पता है, पहले वो 21 साल था, फिर अभी 18 साल हो गया है एक अमेंडमेंट के बाद, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई इज 26 जनवरी सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे इन इंडिया, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी को क्या हुआ था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है वो इफेक्ट केम इनटू फोर्स, मतलब 26 जनवरी को ये लागू किया गया था। क्यों, ये तो 26 नवंबर में 1949 में ये तैयार होके बन बैठा था, तो क्यों 2-3 महीना डिले किया गया है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2 महीना डिले क्यों गया है, क्यों किया गया है पता है, 2 मंथ्स, क्योंकि 1930 में जो लाहौर सेशन हुआ था उसमें 26 जनवरी में क्या हुआ था, एक बार फ्लैग होस्टेड ऑलरेडी कर लिया था कि हम लोग इंडिपेंडेंट है, ऐसा करके दावा किया गया था। लेकिन स्ट्रगल, इसके बाद स्ट्रगल जारी रही, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर क्या है दांडी मार्च, वो ये सब आता रहा, दांडी मार्च के साथ रिलेटेड एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर ऐसा करते करते 1942 में क्या आ गया, क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर जाके थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे क्या हो गया, स्वाधीन हो गया, ठीक है। इसीलिए इस डे को कॉमेमोरेट करने के लिए इस 26 जनवरी 1950 में 26 जनवरी 1950 में क्या किया गया है, संविधान को लागू किया गया है, क्योंकि ये वाला डेट थोड़ा सा याद रहे, इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं ना, याद कर रहे हैं वो वाला डेट, बहुत ऐतिहासिक डेट था वो, ठीक है। अभी देखिए, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, गंगा है, इन इंडिया बोला गया है, इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, गंगा है, ठीक है। करीब करीब 2525 किलोमीटर तक उसका रेंज होता है,
ठीक है। बाकी वाला भी देख लीजिएगा, ब्रह्मपुत्र शायद वो 2980 ऐसा कुछ है, लंबा, बहुत सारा लंबा है, लेकिन इंडिया में बहुत कम ही जगह ट्रेवल करते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला तो पूरा एकदम बिहार झारखंड सब कुछ वेस्ट बंगाल लेके पूरा एकदम जाता है, बहुत लंबा है इंडिया में। वैसे तो सबसे बड़ी रिवर नहीं है, और वर्ल्ड में सबसे बड़ी रिवर, वर्ल्ड में लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, आप कमेंट करके बताइएगा, आपको अगर आपको याद है तो, ठीक है। एक चैलेंज की तरह लीजिए, मत देखिए गूगल में, नहीं, खुद याद करने की कोशिश कीजिए, कभी ना कभी तो हमने सुना होगा, ठीक है। विच इंडियन साइंटिस्ट इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, सबको पता है मिसाइल लॉन्च किया था वो अब्दुल कलाम है, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। द हॉर्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड का बहुत ही मशहूर फेस्टिवल होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, आपको याद करना चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा फेस्टिवल के बारे में भी याद होना चाहिए आप लोगों को। असम का क्या है, बिहू, ठीक है। हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस। फिर ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय फाइंड्स एक्स्ट्रा मनी एट द एंड ऑफ द डे, ये एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन हो जाता है। एथिक्स, एथिक्स क्या है, एकदम इजी है, पढ़ना ही नहीं है आप लोगों को, फिर भी देख लेते हैं एक बार। ए पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय फाइंड्स एक्स्ट्रा मनी एट द एंड ऑफ द डे, एक्स्ट्रा मनी एंड ऑफ द डे में देखा है कुछ 500 रुपये ज़्यादा हो गया तो क्या करेगा, पहले वो ढूंढेगा पूरा एकदम, सब कुछ निकाल के देखेगा, DTR वटर एकदम पूरा फिनाकल रिपोर्ट निकाल के देखेगा। फिर जब देखेगा कि कुछ नहीं मिल रहा, क्या जाए, किसी कस्टमर ने ज़्यादा दे दिया होगा, तो क्या करेगा, वो अपने पॉकेट में डाल देगा, ठीक है। ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्या करेगा, UCR करेगा। अभी तो यहाँ पर UCR अनक्लासिफाइड रिसिप्ट UCR नहीं होगा ऑप्शन में, क्या बोला है, कीप द मनी, वो मनी अपने पास रख देगा, शाम को खर्च कर देगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकता है वो, कर तो सकता है लेकिन करना नहीं चाहिए। डिवाइडेड अमंग द स्टाफ मेंबर, चलो आज कुछ पी लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, समोसा खा लेते हैं, ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं करना चाहिए। इग्नोर इट, इसको इग्नोर करे, इग्नोर कैसे करेगा, 500 रुपये को इग्नोर कोई कर सकता है क्या, इग्नोर कैसे करेगा, ऐसे ही टेबल पे छोड़ के आ जाएगा, किसी न किसी के पॉकेट में ही जाएगा। तो ए और सी तो एकदम कंट्रास्टिंग है। नंबर 4 नंबर देखिए, रिपोर्ट एंड डिपॉजिट एट पास रूल्स। हाँ, डिपॉजिट एट पास एस पर रूल्स मतलब डिपॉजिट क्या करेगा, UCR करके रखेगा, क्योंकि दूसरा दिन जब देखेगा कि, आप लोगों को सिस्टम पता होगा, दूसरा दिन जब देखेगा कि कोई कस्टमर आएगा कि मेरा PLI में तो जमा नहीं हुआ है, हाँ जमा देने के लिए आया है, और हम करने में क्या देख रहे हैं, ये जमा नहीं हुआ था पिछले महीने में, हम ढूंढेंगे क्या हो गया, फिर जाके ट्रेजरी में पूछेंगे क्या हो गया भाई, UCR था एक 500 रुपये का, हाँ ये वाला इससे मैच कर रहा था, ठीक है। तो तब क्या होगा, UCP सेंक्शन कराना पड़ेगा डिवीजन से, इसके बाद हम UCP पेमेंट करके वो वाला जमा कर देंगे, ठीक है। और पहले पब्लिक का थोड़ा सा गाली वाली सुन लेंगे हम, ठीक है। अभी देखिए, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। हाँ, डिलीवरिंग लेटर्स एंड पार्सल सिंसियरली इवन ड्यूरिंग डिफिकल्ट वेदर रिफ्लेक्ट्स, मतलब वो लेटर डिलीवर कर रहा है और पार्सल डिलीवर कर रहा है, वेदर बहुत ख़राब है फिर भी, मौसम बहुत ख़राब है फिर भी दे रहा है, तो ये वाला क्या शो करता है, डिवोशन टू ड्यूटी, हाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी। मर जाए वो, मतलब थंडरस्टॉर्म होके वो मर जा रहा है, फिर भी वो लेटर और पार्सल दे रहा है, क्योंकि इसको 99% क्या डिलीवरी परफॉर्मेंस दिखाना है, ठीक है, इसीलिए। और ये एंगर दिखा रहा है कि ये एकदम पूरा एकदम गुस्सा हो गया कि मैं आज डिलीवर कर दूंगा कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं है। गुस्सा होके क्या करता है, लोग डिलीवर करता है चिट्ठी। सेल्फिशनेस, ये तो सेल्फिशनेस, स्वार्थ तो कैसे हो गया, फियर, हाँ हो सकता है डर के दे दे, ठीक है राइट। कुछ लोग आप सोचेंगे कि ये फेयर की फेयर, कुछ लोगों ने फेयर भी आंसर लगाया होगा, लेकिन फेयर नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी। अभी देखिए क्या होता है, MCQ में क्या होता है, 2 ऑप्शन आपको सही लग सकता है, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है, जो वाला ज़्यादा सही है, सबसे एक्यूरेट है, इसमें से ये 4 ऑप्शन में जो ज़्यादा सही है वो है, चारों ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा सही है वो माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा, हाँ ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ये वाला तो मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। तो बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा मेरा क्लास, और आगे क्या क्या चाहिए आपको कमेंट करिएगा, उसी हिसाब से हम वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो इसी बात पे आज का क्लास ख़त्म कर देते हैं। थैंक यू, और याद रखना हमेशा क्या है, कस्टमर इज़
ऑलवेज राइट। ठीक है, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़। तो हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट होकर आगे क्लास को बढ़ाएंगे। ठीक है, बाय बाय।